गाइस ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको पिक के स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत। और यहाँ पे रही बात, आज जो टॉपिक है, आज से अगर जो कंटिन्यूअसली वीडियो अगर जो देखोगे सब मिल करके मतलब यहाँ पे अच्छा लगेगा तो देखना ही है। तो अगर जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअसली आपको ये वीडियो कंटिन्यूअसली चढ़ाया जाएगा, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर को। बात रहा है कि अब देखते हैं, पढ़ करके फोकस से पढ़िएगा, कैसा लगता है उसके बाद कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आज की जो टॉपिक है, मानव नेत्र। क्या पढ़ रहे हैं? मानव नेत्र। मानव नेत्र अर्थात इसी को कहते हैं रंग, इसी चैप्टर का नाम है रंग बिरंगा बिरंगा संसार। संसार, ये रंग बिरंगा जो संसार है, ये हेडिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हेडिंग। और जैसा कि देख रहे हो कि मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार, पहले नंबर तो जानेंगे इसमें कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र, जैसा कि मैंने बताया कि मानव नेत्र 5 महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक माना जाता है। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या होता है? तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और उसमें से एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय क्या है? मानव नेत्र है। तो आप कह सकते हो कि मानव नेत्र क्या होता है, कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र का जो डिफिनेशन कहोगे कि मानव नेत्र 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां है जिसे हम बोल सकते हो, जिसके माध्यम से संसार के रंग बिरंगे वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसे हम मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र की जो अब बात आती है कि मानव नेत्र, आप रियलिटी लाइफ में आप सोच सकते हो कि अगर जो मानव का नेत्र ही ना हो तो उसकी लाइफ कैसा होगा, किस प्रकार का होगा? क्या वो सांसारिक चीजों को देख पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बस ये चीजें। अगर जो जिस बंदे के ये आंख नहीं होता ना, तो सोचो कि बेचारा कितनी ज्यादा तकलीफ से हर चीज को मतलब कवर कर रहा होता है। वो कहीं भी जाता होगा, कभी उसके अंदर फीलिंग्स भी आते होंगे कि भाई कोई बात सांसारिक वस्तुओं को देखा जाए, लेकिन वो बेचारा महसूस करके ही रह जाता है। अक्सर कहो तो हर चीज कहीं ना कहीं उसे डिफिकल्ट फेस करना ही पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं, हाँ, ये हम लोगों के लिए ये मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया मानी जाएगी। ये नहीं होने की वजह से बोल सकते हो कि सारा दुनिया एक काला सा ही एक प्रतीत होता होगा। आज हम लोग जो मानव नेत्र पढ़ रहे हैं ना, इसे आपको भी इसे सेव करके चलना भी होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि अब मानव नेत्र के टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स, मानव नेत्र का टाइप्स क्या होगा? मतलब ये टाइप्स कहने का मतलब ये प्रकार नहीं बोलना है यहाँ पे, उसके हिस्से या वर्ग, मतलब वो किस प्रकार से संरचना के रूप में वो बटा हुआ है, उसकी बनावट किस प्रकार की है, जो सारे पॉइंट को यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो मानव नेत्र की जो आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की मानव नेत्र की आकृति होती है। आप बोल सकते हो इस तरह की मानव नेत्र की आकृति को देखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आपका एक रेटिना होता है, और इसको है ना प्रकाश बिंदु के रूप में जानते हैं। और इधर सिलियरी मांसपेशियां, सॉरी, इसको कहते हैं स्नायु कहते हैं। और इसी को दृक क्या कहते हैं? दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ना बहुत ये गाढ़ा लिक्विड पदार्थ होता है। यहाँ गाढ़ा लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है पूरी तरह से यहाँ पे, जिसे आप जानते हो क्या कहते हो? कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं इसे? कचाव द्रव
कि कहते हैं इसको, यहाँ पे जो घड़ा हुआ होता है, इस पॉइंट को ना प्रकाश बिंदु कहा जाता है, प्रकाश बिंदु कहते हैं। और इसी को आप कहते हो रेटिना, रेटिना। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये लिक्विड यहाँ पर भी भरा होता है, जिसे नेत्रोद, नेत्रोद कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। या आप पे देखते हो कि ये डबल आकृति इस तरह से, या डबल रूप से होता है, ऐसा होता है, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका रेड कलर का हिस्सा होता है आंख के, इस जो आंख है ना, इसके इस साइड और इस साइड कोने में रेड कलर का हिस्सा होता है, जिसे आप एक नाम से जानते हो। उस नाम को क्या कहते हैं, बोलिएगा, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं पश्चमाभी पेशियां, है ना, पश्चमाभी पेशियां कहते हैं, पेशियां कहते हैं। इसके साथ साथ में आपका इस हिस्से को यहाँ पे इस जो लंबे लाइंस को देख रहे हो, इसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो ये दोनों हिस्से को परितारिका कहते हैं, परितारिका कहते हैं। इसके बीच के जो हिस्से होते हैं, जो हॉल होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है आपके इस अंदर में, तो वो हिस्सा ही आपका जो देख रहे हो यहाँ पे, ये इसे क्या कहते हैं भाई? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और इसके ऊपरी हिस्सा जो उठा हुआ उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो मेरे भाई, आप लोग जैसे एक चीज को जान लो कि आंख का ये पूरी वर्णन जो लिखे हुए यहाँ पे या डिनोटेड किया गया है, ये टोटल का टोटल बोल सकते हैं कि ये 5 नंबर का आता है। आपका क्वेश्चन आता कैसे? मानव नेत्र का संचित्र वर्णन करें। अगर जो मानव नेत्र का संचित्र वर्णन का आपका क्वेश्चन आएगा, इसका अर्थ ही होता है मानव नेत्र का संचित्र वर्णन करना, मतलब मानव तथा मानव नेत्र के बारे में ये मानव का नेत्र क्या है इसका डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, और उसका पूरी तरह से ये चित्रण करना और उसके नामकरण करना है। इतना अगर जो करते हैं आप लोग, तो 5 से 6 नंबर का ये मार्क्स आता है, जो कि आपका परिपूर्ण रूप से बन पाएगा। बात आता है कि ये सारे पॉइंट को याद रखना है कि कहाँ कौन सा चीज पाया जा रहा है आंख में, कौन कौन भाग कहाँ है, ये चीज को ध्यान रखना होगा। आप इसी से पूरी बातों को आप अपने मन से लिख सकते हो, आप यदि ध्यान से कॉन्सेंट्रेट माइंड करके अगर जो पढ़ रहे होंगे तब। ध्यान रखिएगा। आखिर और भी मैं ये आंख के बारे में वर्णन करना चाहूं, तो सबसे पहले आप जैसे ही ये डिफाइन को क्लियर करिएगा, उसके तुरंत बाद लिखिएगा कि मानव का जो आंख होता है या नेत्र जो होता है, नेत्र एक गोलाकार होता है। क्या होता है? मानव नेत्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसका जो बोल सकते हो कि ये मानव नेत्र का जो गोलाकार भाग होता है, उसका व्यास की मैं बात करूं, आंख का जो व्यास की मैं बात करूं, 2.3 सेंटीमीटर होता है, जो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आप अगर जो यहाँ तक में क्लियर आप समझ पा रहे होंगे, तो एक एक बात को वही कमेंट में लिखिएगा, जिससे मेरी उत्साह बरकरार रहे और आपको मैं वीडियो को प्रोवाइड करता रहूं और आपका पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, आप बेहतरीन से पढ़ पाओ। कहता है क्या, देखिए पहले नंबर, अगर जो आप ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का संचित्र वर्णन करें, तो अगर जो आप नहीं जानते हो कुछ भी, तो ये दिमाग में रखिएगा, 1-2 पॉइंट याद रखिए। पहले नंबर तो आप जानते हो कि ज्ञान इंद्रियां 5 होते हैं, 5 में से 1 है। चलो 5 में से महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां है, तो 1 पॉइंट लिखा गया। उसके बाद में आप इसकी वजह से क्या करते हैं, हम कोई सृष्टि के हर वो वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि रंग बिरंगे वस्तुओं को देख पाते हैं। ये ना होगा तो भाई हम किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे, किसी चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये होना भी बहुत जरूरी है, जिसे हम मानव नेत्र कहते हैं। आप ऐसे करके नेत्र का डिफिनेशन करोगे और उसके बाद में संचित्र वर्णन कीजिएगा, और करने के बाद आप बोल सकते हो कि एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप 5 से 6 नंबर आसानी से ये गेन कर पाइएगा। तो एक एक पॉइंट को अब इसमें चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात आता है कि इस भाग में समझना क्या क्या चीज होगा, जानना क्या क्या चीज होगा। उधर आ रहा है, जैसे इसमें इस भाग में पढ़ना क्या क्या होगा भाई। तो पहले नंबर तो आपको जानना पड़ेगा आंख का जो सबसे ऊपरी हिस्सा देखते हो कि ये हिस्सा जो होता है ना, श्वेत कलर का होता है। ये श्वेत, जिसे हम कहते हैं क्या, श्वेत पटल कहते हैं, श्वेत पटल कहेंगे। इसके दूसरी हिस्से में क्या पढ़िएगा आप लोग,
तो कॉर्निया के बारे में पढ़िएगा, कॉर्निया के बारे में पढ़िएगा। तीसरी हिस्से की मैं बात करूं तो आप क्या पढ़िएगा भाई, तो परितारिका पढ़ लीजिएगा, परितारिका, परितारिका पढ़िएगा। इसके बाद में भाई पुतली के बारे में पढ़ना होगा, पुतली, पुतली के बारे में पढ़िएगा। और उसके बाद में अस्नायु, अस्नायु जिसको दृक पटल कहते हैं, दृक दृक या दृष्टि पटल या कहते हैं दृष्टि, दृष्टि पटल कहते हैं, क्या कहेंगे, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल कहते हैं। इसके ये सारे चीजों के साथ साथ में आपने बोल सकता हूँ नेत्रलेंस, ये नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्रलेंस, उसके साथ साथ में रेटिना हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। और उसके साथ साथ में ये पश्चमाभी पेशियां, पश्चमाभी पेशियां, पश्चमाभी पेशियां, पेशियां, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आप इतनी सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी पॉइंट लिखिएगा तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है। तो चले एक बार फिर से इन सारी बातों को फिर मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्या होता है श्वेत पटल, क्या होता है कॉर्निया, इन सबको समझेंगे इजी तरीके से। तो कहता है श्वेत पटल, आपको जैसा कि मैंने बताया कि श्वेत पटल होता क्या है, तो मैंने बताया कि आंख की सबसे बाहरी, तो इसका एक एक पॉइंट लिखिएगा, ये आंख का क्या होता है भाई, आंख का सबसे बाहरी भाग जो होता है, भाग वो क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है, पटल कहलाता है। आंख के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। ये जो होता है श्वेत पटल, मैं यहाँ पे इधर करेगा उधर, तो यहाँ पे देखना लिखा हुआ समझना, श्वेत पटल, श्वेत पटल, श्वेत पटल की मैं बात करूं, श्वेत पटल की मैं बात करूं तो आप जैसे मेरा फोटो, श्वेत पटल होता क्या, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा श्वेत पटल में कि ये जो होता है आंख का सबसे क्या भी बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, जो कैसा होता है, जो श्वेत होता है, क्या होता है, श्वेत होता है, उसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। दूसरी पॉइंट में आप इसके बारे में लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं, ये जो होता है आंखों के आंतरिक भाग को ना ये सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आंख में आने वाली प्रकाश, आंख पर ऐसा कहिए कि आंख पर पड़ने वाली जो प्रकाश होता है, वाली प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, मतलब परिवर्तित, कुछ प्रकाश को क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करने का काम करता है, करने का काम करता है। समझिएगा, ये इतनी पॉइंट आप आराम से लिख पाओगे, मुझे पता है कि आप इतनी आपके समझ ये माइंड क्षमता है जो ये सारी बातों को जीवित तरीके से आप लिख पाओगे। सबसे बड़ी बात है क्या होता है, आंख के ऊपरी हिस्सा श्वेत पटल होता है। इसके साथ ही साथ बोल सकते हो कि ये क्या करता है, आप देखते होंगे कभी कभी बाइक चलाना, चाहे साइकिल ही चला करके अगर जो कोई लोग आते जाते हैं तो आंखों में अचानक सा धूल पड़ जाती है। सोचिए अगर जो ये नाजुक सा होता, ये बहुत हार्डली नहीं होता शायद, तो आप सोच सकते हैं कि ये आंख में जो कचड़े होंगे उसे आंख के अंदर चल जाता और जिससे बहुत ज्यादा क्षति हो सकती थी। ये कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, ये मजबूती प्रदान करता है जिसकी वजह से वो शायद अंदर नहीं जा पाता। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये कठोर भी थोड़ा होता है और बोल सकते हो कि ये आंखों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, तभी तो ये हर चीजों से बचाने का काम करता है कि नहीं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। देखिए क्लीन नहीं दिखता होगा तो बात लगे, रिवीजन मैं बोल रहा हूँ, आप उसे सुनिए ध्यान से, बस याद हो जाएगा, रटने की कोशिश नहीं करना है। तो ये 3 पॉइंटों से आपको पता चल रहा होगा कि भाई श्वेत पटल क्या होता है। श्वेत पटल के बाद जैसे ही आप जानते हो तो उसके बाद में चले जाते हैं क्या, कॉर्निया में। कॉर्निया होता क्या है, तो दूसरी पॉइंट आता है कॉर्निया की। तो कॉर्निया की मैं बात कर लूं, कॉर्निया क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कॉर्निया जो होता है आंख का उभरा हुआ हिस्सा, जो काला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये उठा हुआ भाग जो दिख रहा है, आंख का उभरा हुआ भाग जो होता है, भाग ही कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ये जो होता है
ये ना, ये बोल सकते हो कि मृत्यु के 6 घंटे तक आंखों को दान या दान दे सकता है, जिसे नेत्र दान कहते हैं। नेत्र दान में आंख का कॉर्निया भाग ही डोनेट किया जाता है। आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? ये कॉर्निया भाग ही डोनेट किया जाता है। इसके साथ साथ में ना ये कॉर्निया और क्या काम करती है? कॉर्निया से होता हुआ ही प्रकाश किरण जो होता है, किरण इसी से होकर पर आंख के अंदर, ये इस प्रकाश की किरणें इसी से होकर के आंखों के अंदर जाती है, आंखों के अंदर प्रवेश करती है। ये पारदर्शी हो गया चालू क्या? ये पारदर्शी पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिलकर के बना होता है। पॉइंट यहाँ ध्यान रखना कि आंखों का ये उभरा हुआ भाग, जो काला क्षेत्र देख रहे हो, ये काला उठा हुआ जो क्षेत्र होता है, यही भाग कॉर्निया कहलाता है। ये मृत्यु के बाद तक, मृत्यु के 6 घंटे तक आंखों के इस कॉर्निया भाग को दान दे सकता है। प्रकाश किरण इसी से होकर के आंखों में प्रवेश होती है, जिसके वजह से हम किसी वस्तुओं को बोल सकते हो कि देख पाते हैं। यह पारदर्शी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये काफी है। तो ये कॉर्निया के लिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपका अगर जो कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा से रहा तो मैं इस वीडियो पे और इस तरह का वीडियो पे और भी मेहनत करके मैं आप पे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ों पढ़ाई कीजिए ध्यान से, और कहीं ना कहीं लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर। क्लियर हुआ यहाँ तक में? तो आपकी बार और क्या पढ़ना है, फिर परितारिका क्या आती है बातें। तो यहाँ तक में अगर जो आप पूरी लिखना चाहेंगे तो आप एक बार लिख सकते हो, मैं स्टार्ट भी हो जाता हूँ, और जैसा भी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नो। स्किप करो, रोको।